सबको खुश आमदीद। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका सीखने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी के वो मुश्किल अल्फाज जो अक्सर जहन से निकल जाते हैं, उनको याद रखने का एक नया अंदाज। तो चलें शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया लफ्ज़ सीखा और बस अगले ही दिन वो दिमाग से गायब? बिल्कुल, ये हम सब के साथ होता है। काफ़ी परेशान करने वाली बात है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक हल है और बहुत आसान हल है। असल राज जो है ना, वो सिर्फ रट्टा लगाने में नहीं है। नहीं, असल राज है कनेक्शन बनाने में। जब हम अल्फाज को उनके मतलब के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देते हैं तो वो दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर निकलते ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन अल्फाज की जो लोगों की शख्सियत बताते हैं। इसे द कैरेक्टर कलेक्शन समझ लें। चलें देखते हैं इस कलेक्शन में कौन कौन से किरदार हैं। पहला लफ्ज है कैलिस। इसका मतलब है संगदिल, बेरहम। सोचिए एक ऐसे बॉस के बारे में जिसे अपने मुलाजिम की परेशानियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो उसका रवैया है ना, ये बिल्कुल कैलिस है। अच्छा, अब आते हैं कैनी पर। इसका मतलब है होशियार और समझदार, खास तौर पर जब पैसों की बात हो। जैसे वो दोस्त होता है ना जो शॉपिंग करते वक्त हमेशा बेहतरीन डील ढूंढ ही लेता है, हर चीज पर पैसे बचाता है, वो है एक कैनी शॉपर। और हमारा तीसरा किरदार है कैंटैंकरस, यानी हमेशा चिड़चिड़ा रहने वाला, झगड़ालू किस्म का। हर मोहल्ले में एक ऐसे बुजुर्ग जरूर होते हैं जिन्हें हर चीज से शिकायत होती है ना? बस वही कैंटैंकरस शख्सियत की आला मिसाल है। तो देखा, जब हमने उन अल्फाज को शख्सियत के ग्रुप में डाला तो कितना आसान हो गया। कैलिस, संगदिल, कैनी, होशियार और कैंटैंकरस, चिड़चिड़ा, तीनों एक साथ याद हो गए। चलें अब किरदारों से आगे बढ़ते हैं और कानों पर फोकस करते हैं। हमारा अगला ग्रुप है द साउंड स्पेक्ट्रम, ऐसे अल्फाज जो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। पहला लफ्ज है कैकोफोनस। जरा इस लफ्ज को बोलकर देखें, कैकोफोनस। इसके बोलने में ही एक शोर है, एक सख्ती है। इसका मतलब यही है बेहंगम नागवार आवाजों का मजमुआ। जैसे शहर के ट्रैफिक का शोर, वो एक परफेक्ट कैकोफोनी है। और कैकोफोनस के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ है लफ्ज केडेंस। इसका मतलब है एक खूबसूरत रिदमिक फ्लो, एक सुर, एक लय। जैसे किसी गजल को पढ़ने का अंदाज या बारिश की बूंदों की आवाज, उसमें एक केडेंस होता है। और यहाँ देखें, दोनों अल्फाज आमने सामने। एक तरफ कैकोफोनस, कानों को चुभने वाला शोर, दूसरी तरफ केडेंस, दिल को सुकून देने वाला आहंग। जब ऐसे दो मुखालिफ लफ्जों को एक साथ देखते हैं ना, तो इनका मतलब दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। चले अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप की तरफ। ये थोड़ा पेचीदा है। ये सच, झूठ और धोखे से जुड़े अल्फाज का ग्रुप है, द डिसेप्शन डिक्शनरी। तो इस डिक्शनरी का पहला लफ्ज है कबाल, एक छोटा सा खुफिया ग्रोह जो अपने फायदे के लिए चुपके चुपके साजिशें करता है। सोचें जैसे किसी फिल्म में कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स मिलकर एक कबाल बनाते हैं ताकि पूरी कंपनी पर कब्जा कर सकें। अब बात करते हैं कैंडोर की। इसका मतलब है बिल्कुल साफ गोई, खरी खरी बात करना बिना किसी लाग लपेट के। ये एक बहुत मुस्बत चीज है, सीधी और सच्ची गुफ्तगू। और फिर है कलमनी। ये कैंडोर का ठीक उलट है, झूठ। लेकिन सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि एक बदनीति से भरा झूठ। ऐसा झूठ जो किसी की इज्जत, किसी की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए बोला जाए, उसे बहतान तराशी भी कहते हैं। और ये देखें, ये मवाजना कितना ताकतवर है। कैंडोर यानी सच्चाई, साफ दिल से निकली बात, और दूसरी तरफ कलुमनी यानी बहतान, किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला गया झूठ। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इन दोनों लफ्जों को याद रखने में मदद करता है। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि जब हम अल्फाज को इस तरह ग्रुप्स में, थीम्स में डालते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक किस्म का मेंटल मैप बना लेते हैं, एक नक्शा। और इस नक्शे की मदद से लफ्जों को याद करना और इस्तेमाल करना दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। इस मेमोरी टूल किट पर एक नजर डालें। हर लफ्ज के साथ एक कोर आइडिया और एक मेमोरी हुक है। जैसे कैलिस का कोर आइडिया है कैरेक्टर और हुक क्या है? द अनफीलिंग बॉस। कैकोफोनस का कोर आइडिया साउंड और हुक हार्श सिटी नॉइज। और कैलमडी आइडिया है डिसेप्शन और हुक है अ मलिशियस लाई। देखा कितना सिंपल है। और एक बात याद रखें, ये टेक्निक सिर्फ सी से शुरू होने वाले लफ्जों के लिए नहीं है,
بالکل نہیں، یہ ایک یونیورسل ٹول ہے، کسی بھی زبان کے نئے الفاظ سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہمیشہ کام آئے گا۔ تو اب سے جب بھی کوئی نیا لفظ سامنے آئے تو اس کو اکیلے مت دیکھیں، اس کے کنیکشنز تلاش کریں، اس کو کسی گروپ کا حصہ بنائیں اور پھر دیکھیں کمال۔ تو